नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार यूजीसी ड्रीम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कहानी का चर्चा करने वाले हैं। राजेंद्र बाला घोष की रचना है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी शैली नहीं है, अपितु यह कहानी पंत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखिका का संवाद नहीं है, अतः एक एकात्मक कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी समीक्षा करेंगे। कहानी की समीक्षा है। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कार्जन प्रतिभा व्यक्त किया गया है। लॉर्ड कार्जन भारत के वायसराय थे तथा उन्होंने ही वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया था तथा अक्टूबर 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हो गया था। लॉर्ड कार्जन भारत में ही अपना पद पर बने रहना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से इस प्रकार कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? इस कहानी का केंद्र विषय अर्थनीति व राजनीति है। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है तथा नारी की दिनहीन दशा व उसके साथ दासत्व के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी में वृद्धजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में सर्विस में प्रमोशन के लिए घूसखोरी व चापलूसी को आवश्यक बताया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते, जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का चित्रण किया है। वह बिजली अर्थात विद्युत जो इतनी तेजोमयी व शक्तिशाली है कि जिसको छूने तक ही हिम्मत किसी में नहीं है, वही आज पराए घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। मानो विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया है। लेखिका द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा व सूर्य पर ग्रहण लगता है, अर्थात यदि जनता खुश नहीं रहती तो सत्ता पर संकट आ सकता है। इसमें जन चेतना की ओर भी संकेत किया गया है कि देश की जनता में जागृति आ चुकी है और अब अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। लेखिका हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का संगनाद करने वाली पहली महिला थी। कुछ और हम लोग कहानी लेकर आएंगे दोस्तों, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।